हेलो दोस्तों, आज मैं एक साउथ कोरियन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है टच मी इफ यू कैन। ये कहानी है आरी नाम की एक क्यूट सी वैम्पायर की जो लड़कों को किस करके जिंदा रहती है। तो कहानी शुरू होती है और हम एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। इस लड़की का नाम आरी होता है और ये एक वैम्पायर है, पर ये दिखने में बहुत ही ज्यादा क्यूट है। यहाँ पर लड़का इसे और किस करना चाहता है लेकिन आरी इसे रोक देती है क्योंकि आरी ने इसको किस और टच करके इसकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली है। अब आरी को हर वक्त लड़के चाहिए होते हैं ताकि वो उनको किस करके उनकी सारी एनर्जी अपने अंदर ले ले, और उसके लिए ऐसा करना जरूरी भी है क्योंकि इसी से ही वो जिंदा रह सकती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि इसकी उम्र 200 साल है और ये तब से अब तक लड़कों को किस ही करती आ रही है। अब क्योंकि ये दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट है इसलिए ये हर वक्त लड़कों से घिरी रहती है। अब यहाँ पर आरी हमें बता रही होती है कि पहले के टाइम में हमें लड़कों से दूर रहना पड़ता था और अगर हम गलती से किसी लड़के से टकरा भी जाते थे तो वो लड़के हम पर भड़क जाते थे। फिर ऐसे ही टाइम बीतता रहा और अभी का जो टाइम है यहाँ पर तो वैसे भी लड़के लड़कियों के पीछे पागल रहते हैं, इसलिए आरी का काम अब बहुत ज्यादा आसान हो चुका है। वो कहीं भी जाती है और लड़कों को टच करने लगती है, इससे लड़कों को भी बहुत अच्छा लगता है और इसी तरह से आरी अब तक सरवाइव कर पा रही है। अब क्योंकि सभी लड़के उसके ही पीछे पागल रहते हैं इसलिए आरी की क्लास की बाकी लड़कियां उसे कैरेक्टरलेस समझती हैं और कहती हैं कि ये तो लड़कों से हमेशा चिपकी रहती है। फिर जब आरी को पता चलता है कि बाकी लड़कियां उसे पसंद नहीं करती तो वो उनसे दोस्ती करने के लिए उनके लिए शैम्पू ले जाती है और उनसे कहती है कि अगर तुम इससे बाल धोगे तो तुम्हारे बाल बहुत ही सुंदर और सिल्की हो जाएंगे। अब यहाँ पर लड़कियों को लगता है कि शायद वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रही है, लेकिन जब वो शैम्पू को यूज करती है तो वो सच में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अब ये देखकर वो लड़कियां भी खुश हो जाती हैं और इसकी दोस्त बन जाती हैं। फिर एक दिन स्कूल में एक लड़का आता है और वो जैसे ही आरी को टच करता है तो आरी को उससे एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है जिस वजह से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। वो लड़का वहां पर आकर उनको मास्क देता है और बोलता है कि कोरोना फैल रहा है और मोदी जी ने कहा है कि मास्क पहनो, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर आरी ने जो एनर्जी महसूस की थी उसे वो एनर्जी चाहिए थी, इसलिए वो रात को उसी लड़के से मिलती है और उसके ऊपर भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ती है। वो उसे सोफे पर गिराकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो लड़का 1 सेकंड के अंदर ही मास्क पहन लेता है। तभी आरी की नींद खुल जाती है और वो सिर्फ एक सपना देख रही होती है। अब सुबह उठकर आरी सिर्फ उसी के बारे में ही सोच रही होती है और फिर जब वो कॉलेज जाती है तो वो देखती है कि वो लड़का भी उसी के कॉलेज में पढ़ता है। वो आरी को देखकर भागने लगता है क्योंकि उसे पता था कि आरी उसे किस करने आ रही है। वो कहता है कि तुमने मोदी जी की बात नहीं सुनी क्या, हर जगह मास्क पहनो और मेरे से दूर रहो। फिर क्लास में भी आरी सिर्फ उसी लड़के के बारे में ही सोच रही होती है और फिर जब वो वहाँ पर आता है तो ये उसे पहचानने की कोशिश करती है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। फिर लंच ब्रेक में ये उस लड़के के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और उसकी एनर्जी लेने लग जाती है, पर इस लड़के की एनर्जी बाकी सबसे काफी अलग होती है इसलिए आरी वहीं पर बेहोश हो जाती है। फिर कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एक रूम में होती है। अब आरी यहाँ पर सोचने लगती है कि कहीं ये लड़का मेरी तरह एक वैम्पायर तो नहीं है। इसके बाद से आरी उसके आगे पीछे होने लगती है और उसके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि अब तो मैं इसे किस करके इसकी सारी एनर्जी लेकर ही रहूंगी, लेकिन वो लड़का भी एक सख्त लौंडा होता है और वो इससे दूर दूर भागता है क्योंकि वो कोरोना से बहुत ज्यादा डरता था। अब इसके करीब आने के लिए आरी एक तरकीब निकालती है और वो एक भारी सा सामान उठाकर उसके पास लेकर आती है और कहती है कि टीचर ने इसे बाहर रखने के लिए बोला है, प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। लेकिन वो लड़का इतना ज्यादा सख्त होता है कि इसे मुंह पर ही मना कर देता है। फिर एक दिन आरी इसे दबोच लेती है और इसे साइड में ले जाकर चिपका देती है। अब ये बेचारी थोड़ी छोटी है इसलिए ये चेयर का इस्तेमाल करती है। अब वो उसे किस करने ही लगती है, लेकिन तभी वो लड़का अपना मास्क पहनकर वहां से भाग जाता है। अब यहाँ पर आरी को लगता है कि शायद उसे भी मास्क पहन लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसको तो कोरोना हो ही नहीं सकता क्योंकि वो एक वैम्पायर है। फिर अगले सीन में आरी को अपने एक फ्रेंड से पता चलता है कि कोरोना फैलने की वजह से कॉलेज अब बंद होने वाला है। अभी सुनकर आरी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि अगर यहाँ पर लॉकडाउन लग गया तो ये लड़कों को टच नहीं कर पाएगी जिससे उसे एनर्जी नहीं मिलेगी और बिना एनर्जी के वो जिंदा कैसे रहेगी। अब आरी के पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए वो लोगों के बीच रहने के लिए कहीं पर जॉब ढूंढने का भी ट्राई करती है, लेकिन इसे कहीं भी जॉब नहीं मिल पाती। अब आरी को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है कि वो अपनी शॉप को अब ऑनलाइन ले जाएगी। दरअसल आरी एक शैम्पू की शॉप चलाती थी, लेकिन अब उसकी ये शॉप ऑफलाइन नहीं चलने वाली, इसलिए वो अपने सभी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन पोस्ट करना शुरू कर देती है। ये अपने प्रोडक्ट के साथ अपनी भी फोटो पोस्ट करती है ताकि लोग इसकी खूबसूरती को देखकर इसके प्रोडक्ट खरीद लें। साथ ही इसके बाल भी बहुत सुंदर थे, इसलिए बाकी लड़कियां भी इसके जैसे ही बाल करने के लिए इससे प्रोडक्ट खरीद लेती हैं। यहाँ पर आरी इनको डिलीवरी देने खुद ही जाती है ताकि वो इनको टच करके इनकी एनर्जी ले सके।
अब सारे सैलून बाहर बंद होते हैं और इसी का फायदा आरी को मिल जाता है और बहुत सारे लोग इसका ये शैम्पू खरीदने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम उसी लड़के को देखते हैं। इस लड़के का नाम शिवू होता है। ये पूरा दिन घर में सिर्फ वीडियो गेम्स खेलता है, खाता पीता है, टाइम पास करता है और सो जाता है। फिर एक दिन जब ये कुछ ऑनलाइन गेम्स को सर्च कर रहा था तो उसे वहाँ पर एक वीडियो गेम पसंद आ जाती है और वो उसे खरीदने के लिए उसे ऑर्डर कर देता है। फिर उस गेम की डिलीवरी करने के लिए वहाँ पर आरी आती है, पर क्योंकि इसके मुंह पर मास्क लगा होता है तो शिवू उसको पहचान नहीं पाता। दरअसल ये खुद ही यहाँ पर प्लान बनाकर आई थी ताकि वो इससे मिल सके, लेकिन तभी शिवू उससे थोड़ा दूर हो जाता है और वो कहता है कि गेम को यहीं रख दो, पहले मैं इसको सैनिटाइज करूंगा, उसके बाद ही मैं इसे घर के अंदर लेके जाऊंगा और पेमेंट भी मैं ऑनलाइन ही करूंगा। लेकिन आरी इससे कैश मांगने लग जाती है ताकि वो इसे टच कर सके, लेकिन शिवू उससे दूर रहना चाहता है इसलिए वो ऑनलाइन पे करने लगता है। तभी आरी उसे एक ऑफर देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ ये गेम खेलो और अगर तुम ये गेम जीत गए तो ये गेम तुम फ्री में रख लेना। फिर अगले दिन ये दोनों गेम खेलने लग जाते हैं और यहाँ पर शिवू ये गेम जीत जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में डेट पर जाते हैं और काफी घूमते फिरते और एंजॉय करते हैं। फिर घर जाने से पहले आरी उससे कहती है कि क्या हम मूवी देखने चलें। अब पहले तो शिवू उसे मना कर देता है लेकिन बाद में वो मान जाता है, पर अब क्योंकि सारे थिएटर्स तो बंद हो चुके थे इसलिए ये लोग अपने कॉलेज में चले जाते हैं और वहाँ के प्रोजेक्टर रूम में जाकर वहीं पर मूवी देखने लगते हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर आरी उसे लपेटने ही वाली होती है, लेकिन तभी शिवू उल्टी का नाटक करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं और घर जाने लगते हैं, लेकिन जाने से पहले आरी अपना आखिरी पैतरा आजमाती है और शिवू से कहती है कि मेरा घर पास में ही है, चलो मेरे घर चलते हैं, जिस पर शिवू भी मान जाता है। फिर घर आकर दोनों साथ में गेम खेलने लग जाते हैं। अब यहाँ पर आरी बार बार जीत रही होती है और शिवू हार रहा होता है। तब इन दोनों के बीच में हल्की फुल्की नोकझोंक होने लग जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर आरी इस पर फिर से भूखे नंगे भेड़िए की तरह टूट पड़ती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, जिसके बाद वो उसे किस करने लगती है। लेकिन तभी शिवू फिर से उल्टी का नाटक करने लग जाता है और ये सब देखकर आरी सोचने लगती है कि ये लड़का कितना अजीब है, इतनी सुंदर लड़की उसे किस करना चाहती है और ये पागल मना कर रहा है। फिर वो शिवू से पूछने लगती है कि कहीं तुम्हें मीठा तो पसंद नहीं है, जिस पर शिवू बोलता है कि नहीं, और वो उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि एक दिन जब वो स्कूल से घर आ रहा था तो उसने एक लड़की को देखा जो एक लड़के को किस करके बेहोश कर देती है और ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की आरी ही थी और फिर वो शिवू के पास आकर उसे कहती है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो एक दिन मुझसे जरूर मिलोगे। और उस दिन के बाद से शिवू किसी भी लड़की को किस करने से बहुत ज्यादा डरता है। उसने कई लड़कियों को डेट भी किया पर कोई भी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनी, क्योंकि जब भी कोई लड़की उसे किस करने आती तो ये उल्टी करने लग जाता। अब आरी यहाँ पर इसे संभालती है और थोड़ा कंफर्टेबल फील कराती है। फिर इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हैं और ये दोनों पहली बार एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन इनके किस करते ही पूरा घर हिलने लग जाता है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। फिर सीन यही शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम शिवू को देखते हैं जो सोकर उठता है और बहुत ही ज्यादा अच्छे मूड में होता है। फिर वो रेडी होकर अपने कॉलेज जाता है और वहाँ पर अपने दोस्तों से मिलता है और उनकी हेल्प करने लगता है। अब उसके दोस्त उसका इस तरह का बिहेवियर देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि शिवू पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद ये वहाँ पर एक लड़की को देखता है और उससे बात करने उसके पास जाता है। ये लड़की आरी होती है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। अब शिवू को उसका परफ्यूम सुनकर लगने लगता है कि शायद मैं इसे जानता हूँ। इसके बाद ये आरी से उसका नंबर मांगता है, लेकिन आरी उसे मना कर देती है और बोलती है कि हम अभी तो मिले हैं। फिर शिवू से कॉफी के लिए पूछता है, जिस पर आरी मान जाती है और ये दोनों साथ में कॉफी के लिए जाने लगते हैं। अब यहीं से इनकी लव स्टोरी एक नए सिरे से शुरू होती है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।